परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मन के सत्र 2569 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पहली पत्री 3 अध्याय उसकी 11वीं आयत। क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना तो यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। मसीह विश्वास का एक महत्वपूर्ण खासियत यह है कि यह पूर्णतया प्रायोगिक है। क्रिश्चियन फेथ इज एब्सोल्युटली प्रैक्टिकल। मुझे मालूम है कि आप में से कोई इस संदेह में होंगे कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ, बस वही समझाने जा रहा हूँ। इफिसुस में प्रचलित झूठी शिक्षा के प्रचारक ये सिखाते थे कि सांसारिक जीवन केवल माया है, इसलिए सांसारिक जीवन को कोई महत्व देने की जरूरत नहीं है। उन लोगों के अनुसार पारिवारिक जीवन बिताना या सामाजिक जीवन बिताना इत्यादि सभी वही लोग करते हैं जो मोह माया के चंगुल में फंसे हुए हैं। जो लोग आध्यात्मिकता के जीवन में हैं वे ना पारिवारिक जीवन बिताते हैं ना ही सामाजिक जीवन, यही उनकी शिक्षा थी। इन झूठों की आलोचना करते हुए इफिसुस में तीमुथियुस अगुवाई की सेवा करते समय प्रेरित पौलुस उन्हें इस प्रकार लिखते हुए आप पहला तीमुथियुस 4 की 1 से 3 तक के भागों में पढ़ सकते हैं। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्टात्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। ये उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है, जो विवाह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाए। पारिवारिक जीवन हो या फिर सामाजिक जीवन, उसमें जिम्मेदारियां शामिल है जिसका निर्वाह हर किसी को करना है। बोथ इन फैमिली लाइफ एंड इन सोशल लाइफ देयर आर responsibilities included which are ought to be accomplished by everyone. परिवार में आपको अपने माता पिता के प्रति, बच्चों के प्रति या पति या अपनी पत्नी के प्रति जिन जिम्मेदारियों का निर्वाह करना है उसका निर्वाह अवश्य करना ही है। वैसे ही जब हम समाज में रहते हैं तो समाज के प्रति हमारी जो जिम्मेदारियां भी अवश्य निभानी पड़ेगी। पहला तीमुथियुस 5 की 8 में पौलुस स्पष्ट रूप में कहता है, पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया और अविश्वासी से भी बुरा बन गया। संक्षेप में बोलूं तो माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देने के बाद केवल अपने लिए जीने वाले लोग खुद को मसीही नहीं बुलाना है। पौलुस कहता है कि वह अविश्वासी से भी बुरा बन गया क्योंकि अविश्वासियों को भी इतनी समझ है कि अपने माता पिता की देखरेख करनी बच्चों की जिम्मेदारी। वैसे ही मसीह विश्वासियों को हम जिस समाज में रहते हैं वहां के जरूरतमंदों के प्रति भी दायित्व है और अपने मसीही विश्वास में जो जरूरतमंद है उनके प्रति विशेष दायित्व भी है। गलाती 6 की 10 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ, अनाथ, विधवा, गरीब, अशरण, परदेसी और प्रभु की सेवा में कष्ट उठाने वाले लोग, इस प्रकार के लोगों के प्रति हमें चिंता होनी चाहिए। मैं यही बात प्रारंभ में बता रहा था कि मसीह जीवन प्रायोगिक है। यहाँ हमें एक दूसरे के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह करना है। मसीह जीवन गैर जिम्मेदारी का जीवन नहीं है। क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट एन इर्रेस्पॉन्सिबल लाइफ। आप इन दिनों में सोशल मीडिया में प्रचलित एक IIT बाबा का वीडियो देखते होंगे। वह अपने यहाँ तक माता पिता का भी इनकार करता है। उनके अनुसार जो संत बनता है उन्हें सांसारिक जिम्मेदारियों से अलग होकर केवल ईश्वर की खोज में लगे रहना है। इफिसुस में प्रचलित झूठी
शिक्षा भी कोई दूसरी नहीं। खुद को श्रेष्ठ मसीही समझने वाले कुछ तथाकथित मसीही समूहों में भी पादरी लोग और सन्यासिनी महिलाएं शादी से परहेज रहने की प्रथा जो करते हैं बाइबल पर आधारित नहीं है, बल्कि उन झूठी शिक्षाओं पर आधारित है जो इफिसुस आदि क्षेत्रों में पहली शताब्दी में प्रचलित थी। बाइबल हमें सांसारिक जिम्मेदारियों से अलग रहने के लिए नहीं सिखाती है, परंतु निम्न जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए हमें परमेश्वर से प्रेम करने के साथ साथ परमेश्वर के प्रेम से प्रेरित होकर एक दूसरे से भी प्रेम करना जरूरी है। न्याय व्यवस्था भी यही सिखाती है। लूका अध्याय 10 की 25 से 27 तक यही सच्चाई प्रेरित यूहन्ना 4 में पढ़ी गई पद में हमें याद दिलाया है। जिम्मेदारियों से भागकर आत्मिक होने का दावा करने वाले लोग आत्मिक नहीं है, केवल कपटी है। सच पीपल आर जस्ट फ्रॉड्स। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहां समाप्त करता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।